नमस्कार साथियों, सनसनी फैला दी है जो स्वास्थ्य शासन विभाग के मंत्री जाबर सिंह खर्रा है, जो श्री माधोपुर से है। उन्होंने, मैंने कहा था बहुत सटीक आदमी है, बहुत अलग तरीके का आदमी है। उन्होंने बहुत ही मगर बड़ी अलग बातें हैं, बातें जमने वाली नहीं है। नगर पालिका सफाई कर्मचारी को लेकर लगभग 10 लाख जो लोग तैयारी कर रहे थे ट्रेड टेस्ट की और इंटरव्यू की, अब उन्हें एक बड़ा झटका मिला है। और बड़ा झटका क्या, खर्रा जी बोले हैं पहले तो स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों के साथ होगी मीटिंग में लेंगे हम फैसला। हमारा उद्देश्य प्रायोगिक परीक्षा यानी ट्रेड टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट पास करने वालों को लिखित एग्जाम लिया जाएगा। और भाई साहब, खर्रा जी को ज्ञात नहीं होगा शायद कि ये तो भर्ती अनपढ़ लोगों की है, ये भर्ती वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए करने की थी। मगर अब लिखित परीक्षा होगी तो बहुत टेढ़ा खीर है। टेढ़ा खीर इसलिए है, या टेढ़ा काम कहूं तो टेढ़ा काम इसलिए है क्योंकि भर्ती तो अनपढ़ की, अनपढ़ लोग लिखित परीक्षा कैसे देंगे, सोचने की बात है। चलो इंटरव्यू में तो धक भी गया कि वार्तालाप कर रही, दोनों सरकारें हो रही है मंदबुद्धि। सीधे शब्दों में कहूं तो अगर अब योग्यता तय की जाती है तो लाखों बेरोजगारों को लगेगा बड़ा झटका, क्योंकि अगर मिनिमम योग्यता 8वीं या 10वीं पास भी रखी जाती है तो ये तो मामला बिगड़ने वाला है। इस मामले में तो बहुत नए टर्म्स आने वाला है। पहले जी न्यूज का एक ट्वीट है, जी न्यूज की एक न्यूज है। देखो, पहले तो अपना राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की अपन बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुलाई है मीटिंग, मुख्यमंत्री ने बुलाई मीटिंग। अब होगा लिखित परीक्षा, अब होगी लिखित परीक्षा। 18 जनवरी को मीटिंग में होगा फैसला। अब देखो, इसमें देखें सफाई कर्मचारी की भर्ती को लेकर मंत्री बोले, मंत्री स्वायत्त शासन विभाग के खर्रा जी। मंत्री का नाम आप सभी को पता होगा, जाबर सिंह खर्रा है। तो जाबर सिंह खर्रा जी ने एक मीटिंग बुलाई है और उसमें कहा है नए सिरे से भर्ती को लेकर 18 जनवरी को बैठक। पहली बात तो उन्होंने जनवरी 18 का टाइम मांगा है। आज हो गई है भाई साहब 16 जनवरी। आज कितनी हो गई है? 15 जनवरी। 16 है 15? आज 16 जनवरी है। कितनी जनवरी है? 16 जनवरी। और अब बात कब हो रही है? 18 जनवरी की। अब बात कब हो रही है? 18 जनवरी की। अधिकारियों को चर्चा के बाद लेंगे निर्णय, यानी डीएलबी के विभाग के जो अधिकारी है उनसे चर्चा करेंगे पहले इस भर्ती बारे में। अब सफाई कर्मियों की प्रायोरिटी होगी तय, यानी जो रूपरेखा है उसको तय किया जाएगा कि किस माध्यम से हम इस भर्ती को करवाएं। पहले इसकी प्रायोगिक परीक्षा होगी, यानी पहले ट्रेड टेस्ट होगा। पहले ट्रेड टेस्ट होगा। क्या होगा? ट्रेड टेस्ट। ये ट्रेड टेस्ट है ना, टेस्ट है। अब परीक्षा होगी, परीक्षा होगी। पहले उनकी ट्रेड टेस्ट प्रायोगिक परीक्षा होगी, उसके बाद या ट्रेड प्रायोगिक परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा। ये मामला जमने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं यहां दुविधा वाली बात है कि भर्ती किन लोगों की थी भाई साहब? है अनपढ़। किन लोगों की थी? अनपढ़ लोगों की भर्ती थी। अब इस भर्ती में आप लिखित परीक्षा किस आधार पर करवाओगे? प्रायोगिक परीक्षा मानते हैं वे काम है, काम के आधार पर आप उनको जोड़ सकते थे, काम करवा सकते थे, काम के अनुसार आप उसे बात की जा सकती थी। वाल्मीकि समाज को वरीयता देने पर किस सवाल पर कहा? अब वाल्मीकि समाज की प्रायोरिटी रखने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह बात तो मैं विधायक जो बैठक होती है ना, बैठक में जो अधिकारी होते हैं उनके मिलने के बाद ही तय कर पाऊंगा। तो ये बयान ही सनसनी है, सारी चीजें समझ से परे है। पहले भर्ती अलग रूपरेखा से थे, अब पहले वाली भर्ती को तो मान लिया जाए भाई साहब रद्द। क्या मान लिया जाए? रद्द। और नए सिरे से खर्रा जी भर्ती करवाने के मूड में है। नए सिरे से खर्रा जी भर्ती करवाने के मूड में है। ये खर्रा जी की पहली भर्ती है, सीधी सी बात है। तो अगर नए सिरे से भर्ती होती है और उसमें परीक्षा लगती है, सबसे पहले परीक्षा, और परीक्षा भी कैसे? लिखित परीक्षा। अगर लिखित परीक्षा लगती है तो सीधे रूप से आप मानते हो या नहीं मानते हैं? कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताओ कि लाखों लोग इससे बाहर होंगे या नहीं होंगे, या ये गलत है। ये गलत है, ये गलत है। तो वैसा भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खर्रा जी तक मेरी बातें पहुंचाए जो मैं आगे बताने वाला हूं। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसके माध्यम से आप मुझसे जुड़े रहेंगे। फिर दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात बता दूं मेरे साथियों कि वीडियो को जितना शेयर करोगे, खर्रा जी तक बात पहुंचानी है, तो भाई साहब अब एक ही माध्यम है सोशल मीडिया, और इस पर आप इस वीडियो को जितना से जितना आगे बढ़ाओगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अब मैं बात करता हूं, देखो बहुत सारी चीजें। पहली चीजें
प्रायोगिक परीक्षा या ट्रेड टेस्ट, इस ट्रेड टेस्ट के लिए हम तैयार हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमारी योग्यता मापदंड में जो ट्रेड टेस्ट है वो हमसे करवाया जाए, हमें इसका कोई ऐतराज नहीं है। नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए भाई साहब? इसलिए नहीं होनी चाहिए कि भर्ती किन लोगों की है? अनपढ़ लोगों की है, अनपढ़ लोगों की। अब आपको बता दूं, मैंने पहले भी मांग की थी और अभी भी वही मांग है कि इस भर्ती में इंटरव्यू को खत्म किया जाए, क्योंकि आप जो सफाई कर्मचारी उनका इंटरव्यू लेके क्या करोगे भाई? ये बताओ, सफाई कर्मचारी का इंटरव्यू लेके आपको करना क्या है? सफाई कर्मचारी का इंटरव्यू किस माध्यम से करोगे? तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार है, साक्षात्कार भी क्या हो जाए भाई साहब? खत्म हो जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, साक्षात्कार भी क्या हो? खत्म हो। तीसरी बात जो अपनी थी, पदों की संख्या 30,000 हो। पदों की संख्या कितनी हो? 30,000 हो। क्योंकि अब अगर आप नए सिरे से भर्ती निकाल रहे हो, फिर इतना टाइम और निकल गया है, तो पदों की संख्या भाई साहब कितनी होनी चाहिए? 30,000 होनी चाहिए। चौथी बात क्या है? वेतन। वेतन में क्या हो? वृद्धि हो, थोड़ा सा वेतन वृद्धि कर दी जाए। ये चार चीजें मूल अब है। इनमें से देखो, ये दो चीजों की हम मांगों को खारिज करते हैं कि लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए, साक्षात नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वाल्मीकि समाज है, उसके अधिकतर लोग अनपढ़ हैं। अनदर कैटेगरी से भी जिन्होंने फॉर्म भरा है, अधिकतर लोग अनपढ़ है। और आपने जो एज का क्राइटेरिया मांगा है वो भाई साहब 18 से 40 है ना? 18 से 40 है। और इसमें जो विधवा थी, तलाकशुदा थी, इनकी एज तो भाई साहब 60 साल तक है, इनकी तो 60 वर्ष है। अब विधवा और तलाकशुदा है, अनपढ़ है। सबसे बड़ी दिक्कत इस क्राइटेरिया में भी आएगी, क्योंकि इनको आरक्षण दिया गया है इस भर्ती में। इस भर्ती में इनको क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। दिया गया है, नहीं दिया गया है? तो ये सीधी सी बात है। अब इसमें ओबीसी को भाई साहब 3 साल की छूट दी, एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी। तो यानी 18 से 45 के जो लोग हैं उनमें अनपढ़ की संख्या ज्यादा है, अनपढ़ की संख्या ज्यादा है। तो इस भर्ती को कैसे कंप्लीट करवा पाएंगे? योग्यता आप, मैं कहता हूं अगर 5वीं पास भी रख दी तो भी लाखों बेरोजगार बाहर हो जाएंगे। और मिनिमम आप अभी तक देखा जाए तो 8वीं यानी 10वीं पास वाले को 12वीं कर रहा है, 12वीं वाले को ग्रेजुएशन कर रहा है। तो अगर इसमें 10वीं पास या 8वीं पास योग्यता रख देते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यानी पहले एक बार ये भर्ती करवाए, अनपढ़ के साथ भर्ती करवाए हैं, और केवल ट्रेड टेस्ट के साथ भर्ती करवाए। किसके साथ? केवल और केवल ट्रेड टेस्ट के साथ ये भर्ती करवाए, ट्रेड टेस्ट के साथ भर्ती करवाए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए। तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम इस भर्ती में सबके साथ हैं और सब आगे तक काम करेंगे। ठीक है, मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब इसके साथ आगे बढ़े। अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? देखो, सरकार के आगे अपन कुछ नहीं कर सकते। पहली बात, उनका निर्णय सर्व मान्य होगा, क्योंकि हमने चुनी सरकार ऐसी है। आलोचना नहीं कर रहा, मगर जो मापदंड गरीबों को अड़जाने का काम किया जा रहा है, मैं उसकी सीधी बात कर रहा हूं। एक इसमें आप सीधी सी बात देखो तो, अगर देखो ट्रेड टेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड टेस्ट की हमने तैयारी करवाई है, ट्रेड टेस्ट की फुल तैयारी करवाई है, और भी करवाएंगे, ऑनलाइन भी करवाएंगे और ऑफलाइन भी तैयारी करवाएंगे और ऑनलाइन भी करवाएंगे। ये दोनों चीजें तो अपने बस में है। अगर लिखित परीक्षा कर देते हैं तो वैसा फिर भी चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात नहीं है। अब थोड़ी सी, अब क्या करें, मजबूरी होगी तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि टेंशन करने से कितना है,
चिंता चिता के समान होती है और ऐसा काम हमें नहीं करना है। टेंशन लेने से अपने कुछ नहीं, हम करेंगे भाई साहब, आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे, जायज बातें समझाएंगे। जैसे आप लोग वीडियो को शेयर करोगे तो जो मंत्री साहब तक भी वीडियो पहुंचेगी तो वो सोचेंगे कि यार अनपढ़ लोग परीक्षा कैसे दे सकता है। अब डीएलबी के अधिकारी तो ज्यादा पढ़े लिखे बैठेंगे तो वो तो अलग ही ज्ञान पेलेंगे। मगर आप देखो, अगर सफाई कर्मचारी की भर्ती है, किसकी भर्ती है? सफाई कर्मचारी की, और अनपढ़ लोगों की भर्ती है, तो उसकी लिखित परीक्षा का क्या मापदंड? हाँ, आप ट्रेड टेस्ट लो ना, आप ट्रेड टेस्ट लो, खूब लो, अच्छे से लो, क्योंकि जिसको काम का अनुभव है उसको रखो। मगर एक भर्ती तो सफाई कर्मचारी की जिस बेस पर चल रही है उसी बेस पर की जाए। हाँ, इसमें इंटरव्यू हटाया जाए और इंटरव्यू हटा के हमें आगे काम करवाया जाए। कंप्लीट है बात, ठीक है। अब लिखित परीक्षा वाला मामला मेरे नहीं जमता, फिर भी लिखित परीक्षा होती है तो इसकी तैयारी हम करवाएंगे, आप चिंता ना करो। जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है, जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है वो भी चिंता ना करें, और जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है, दूसरे चीजों का कोर्स खरीद रखा है, वो भी चिंता नहीं करो। हमसे जिन्होंने पहले कोर्स खरीद रखा है उनको हम बहुत चीजें फ्री उपलब्ध करवाएंगे, कुछ चीजों के कुछ मिनिमम चार्ज करके उनसे लेंगे, सीधी सी बात है। और जो नए बच्चे हैं उनका तो बस सीधी सीधी इसी बात है। तो गूगल प्ले स्टोर से आप एक काम तो करें, बाई स्टडी, BYSTUDY ऐप डाउनलोड कर लें। ये BY स्टडी ऐप तो डाउनलोड कर ही ले आज ही, क्योंकि अगर कोई भी हो, ट्रेड टेस्ट भी हो, तो कुछ चीजें हम अब आपको यहां पर क्या उपलब्ध करवाएंगे? फ्री उपलब्ध करवाएंगे। जैसे उपकरणों के नाम हो गए वगैरह, कुछ चीजें हम अभी फ्री के मूड में हैं, क्योंकि हम आपका जो शोषण हो रहा है हमने भी देखा है यार। तो कोर्स कहीं से ना खरीदे तो भाई स्टडी आपके लिए तैयार है, कोई दिक्कत ना है। लिखित परीक्षा होगी तो भी हम आपको बहुत सहायता करेंगे, और ट्रेड टेस्ट में कर ही रहे हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें आपके हमारे नंबर तो ले ही रखे हैं, 9887646020 नंबर तो आपके पास है ही। इन पर आप मैसेज डालें, आपकी कोई समस्या है तो तुरंत हम उसका समाधान करने के प्रयास करेंगे। मगर ऐसे नहीं कि आपने मैसेज किया और हमने समाधान कर दिया है। अभी मैं आज कल मैं लाइव आऊंगा, आपको बता दूं, कल 17 तारीख है, इससे पहले मैं लाइव आऊंगा। और कल 3 बजे कर दूं भाई, 3 बजे लाइव आऊंगा इसी चैनल के माध्यम से, 3 बजे मैं लाइव आऊंगा। इसी चैनल के माध्यम से क्या करूंगा मैं? 3 बजे भाई साहब लाइव आऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है, कल 3 बजे लाइव ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए कि हम वार्तालाप करें, मैं आपकी बातें सुन सकूं, इन बातों को उत्तर दे सकूं। हो सकता है 1-2 यूट्यूबरों को और बुलाऊं जो अपने सफाई कर्मचारी से संबंधित जुड़े हुए हैं, तो इन चीजों से लेकर अपन लाइव परिचर्चा भी करेंगे कल। और जो आपको मापदंड जो सरकार ने तय किए हैं उनको तो विरोध भी करेंगे, क्योंकि ये चीजें जमने वाली तो है नहीं भाई साहब कि आप कैसे भी कुछ भी करवा दो, ये लिखित परीक्षा करवा दो और ये करवा दो, फलाना करवा दो। 18 तारीख को मीटिंग का टाइम उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दिया है। अब बता दूं, आज 16 जनवरी है और आज वाल्मीकि समाज आगाज कर रहा है। आज वाल्मीकि समाज क्या कर रहा है? आगाज कर रहा है। आगाज किसका कर रहा है? और आगाज किसका कर रहा है? आंदोलन का। वो आंदोलन होगा और करनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें है ना, इनकी भी अब तो मांग रहे, इनकी भी तो अब क्या रहेगी? मांग रहेगी कि लिखित परीक्षा जैसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। आप डांडोरिया जी से सीधी बात करें कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिखित परीक्षा अगर हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप जो भी है वीडियो को शेयर करें। आंदोलन में आज ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर भाग लें। आज जो आंदोलन होने वाला है उसमें सपोर्ट करें। मैं अभी कोशिश करता हूं कि डांडोरिया जी से या दीपक जी से बात करके इसके आगे के तोड़ निकालने की है, और उसकी मैं लाइव रिकॉर्डिंग करके भी आपको डाल दूंगा कि हाँ दीपक जी से या नंद किशोर जी से मेरी ऐसी बात हुई है। और इसके अलावा मैं बीजेपी के जो आला नेता है उनसे भी कोशिश करूंगा कि बात करके उनका मुद्दा आपके सामने रखा जाएगा कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसे ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए हम तैयार हैं और विश्वास बनाए रखें, आप चाहोगे वैसे ही होगा। जय हिंद, जय भारत।